एवरीवन, वेलकम टू एडुटेक्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोग टाइम टू टाइम अपना रिप्लाई देते रहिए, जिससे हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे। आज हमारा ई इनवॉइस का पहला ट्रेनिंग सेशन है। आज हमने अपने ई इनवॉइस पोर्टल को लॉन्च किया है और अपना एक पहला सेशन हमने आज अरेंज किया है। इस सेशन के अंदर हम ई इनवॉइस पोर्टल पर कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हमने यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं ई इनवॉइस पोर्टल पर, और उसको टैली के साथ हमने कैसे लिंक किया है। इसका एक प्रैक्टिकल सेशन रहेगा जिसमें आप सभी लोग ये जान पाएंगे ई इनवॉइस पर वर्किंग कैसे होती है और हमें अपने स्टूडेंट्स को ई इनवॉइस पोर्टल की नॉलेज की डिलीवरी कैसे करनी है। आज का ट्रेनिंग का जो एजेंडा है, तो एजेंडा आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। कुछ 8 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और 9वां जो हो रहेगा हमारा वो Q&A रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का थ्योरी सेशन है जिसमें हमारा, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज इनवॉइस। इनवॉइस आप लोगों को सभी को पता है कि इनवॉइस एक डिजिटली ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस है जो हमारा जनरेट होता है सिस्टम से। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए जरूरी नहीं कि हम ई इनवॉइस पोर्टल से ही जनरेट करें। ई इनवॉइस पोर्टल हमें एपीआई देता है। वो एपीआई को हम यूज करते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर के साथ, अपने मार्क सॉफ्टवेयर के साथ, अपने बिजी सॉफ्टवेयर के साथ। हम किसी भी सॉफ्टवेयर में एपीआई यूजर यूज करके हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। और जब ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो एक IRN जनरेट होता है जो हमें ई इनवॉइस पोर्टल प्रोवाइड करता है। तो ई इनवॉइस बेसिकली एक डिजिटल ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस है जो जनरेट होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में IRP पोर्टल के थ्रू। ई इनवॉइस का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ ई इनवॉइस एक स्टैंडर्डाइजेशन है इनवॉइसिंग का। ये जीएसटी सिस्टम जनरेट करता है और जीएसटीआर 1 के अंदर ऑटो पॉपुलेटेड होता है और हम फेक इनवॉइस से बचते हैं इसमें। और एप्लीकेबल कब होता है ये बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था ई इनवॉइस, तो स्टार्ट हुआ था 500 करोड़ के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए। अब ये धीरे धीरे 500 करोड़ से 100 करोड़ लिमिट आई, फिर 50 करोड़ आई लिमिट, फिर 20 करोड़ आई, 10 करोड़ आई और आज लिमिट है 5 करोड़। यानी कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है वो एप्लीकेबल होता है ई इनवॉइस के लिए। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगेन 1 अक्टूबर 2020 को 5 करोड़ की लिमिट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की थी। ये इसका फर्स्ट फेज था जो लार्ज कंपनी के लिए एप्लीकेबल किया गया था। इसको घटाकर 100 करोड़ किया गया 1 जनवरी 2021 में। इसके बाद ये टाइम टू टाइम लिमिट लो होती गई और आज करेंटली जो 1 अगस्त 2023 से जो लिमिट चल रही है वो चल रही है 5 करोड़ की। 5 करोड़ की लिमिट के अंदर जितने भी व्यापारी आते हैं वो सब ई इनवॉइस उनके लिए मैंडेटरी है। और जो लिमिट है वो चेक की जाती है जीएसटी लॉन्चिंग डेट से। यानी कि 2017 से लेके अभी करंट तक अगर आपने किसी भी ईयर में 5 करोड़ लिमिट क्रॉस की है तो आप ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है। अब जब ई इनवॉइस जनरेट होता है तो उसके लिए कैंसिलेशन के भी कुछ नियम्स होते हैं। अगर हमारा कोई ई इनवॉइस जनरेट हुआ है तो उसको हम 24 आवर के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। आफ्टर 24 आवर वो कैंसिल नहीं होता, उसके फिर अगेंस्ट में क्रेडिट और डेबिट नोट ही इशू होता है। पार्शियली कभी भी ई इनवॉइस कैंसिल नहीं होता, फुली कैंसिल होता है। और इनकेस अगर गुड्स मूव हो चुका है, यानी कि गुड्स की डिलीवरी जा चुकी है या गुड्स निकल चुका है अदर पार्टी के लिए, तो फिर उसका क्रेडिट नोट ही बनेगा, कैंसिलेशन में यूज नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सन या कोई व्यापारी या कोई मर्चेंट ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता तो इसके लिए कुछ लॉस हैं। सबसे पहले इनवॉइस बिकम इनवैलिड, यानी कि वो इनवॉइस को इनवैलिड माना जाता है, वो जीएसटी लॉ के अंतर्गत नहीं आता। पेनल्टी की बात करते हैं तो या 10,000 रुपए या टैक्स अमाउंट का 100%, विच एवर इज हायर।
विच एवर इज हायर, जो भी हायर वैल्यू होगी वो उस पर पेनल्टी लगेगी। अगर इनवॉइस पे आईआर और क्यूआर कोड नहीं है, विदाउट आईआर और क्यूआर कोड अगर जनरेट किया है तो उसकी पेनल्टी है 25,000 तक। इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर कोई इनवॉइस नहीं बनाता तो? अगर इनवॉइस ई इनवॉइस नहीं जनरेट होता है तो सामने वाले व्यापारी को, सामने वाले सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ट्रांसपोर्ट इश्यूज क्या रहते हैं? इफ गुड्स मूव विदाउट ए वैलिड ई इनवॉइस, अगर गुड्स मूव कर रहा है विदाउट ई इनवॉइस के तो गवर्नमेंट गुड्स को अपने अंडर में ले सकती है और उसको पेनल्टी लगा सकती है। कंप्लाइंस एक्शंस क्या हैं? रिपीटेड फेलियर कैन लीड टू ऑडिट नोटिस एंड हायर पेनल्टीज। अगर यह फेलियर बार बार होता है ई इनवॉइस का तो उसमें ऑडिट हो सकता है, गवर्नमेंट का नोटिस आ सकता है और उस पर हायर पेनल्टीज लग सकती है। ये कुछ एक शॉर्ट समरी थी, शॉर्ट थ्योरी थी जो ई इनवॉइस से रिलेटेड थी, जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर इस थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो अभी आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्वेरी एक सेशन बाद में भी हम रख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक प्रैक्टिकली सेशन। इसके लिए ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको देखो। आप सभी सेंटर्स के पास हमारा एडयू स्किल्स का पोर्टल भी है। जब आप एडयू स्किल के पोर्टल से लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ये जीएसटी सिमुलेटर्स के लिए एक पैनल मिलता है, जिसके अंदर हमारे 3 सिमुलेटर्स डिफाइन है: जीएसटी सिमुलेटर, इनवॉइस सिमुलेटर और ई-वे-बिल सिमुलेटर। हमने अपने कुछ प्रीवियस क्लास के अंदर जीएसटी सिमुलेटर की ट्रेनिंग क्लासेस हमने बार बार दी हैं और काफ़ी हद तक जीएसटी सिमुलेटर आप प्रॉपरली सीख चुके हैं, आपको प्रॉपरली पता है कैसे वर्क करता है उसमें, और उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। लेकिन अभी तक हमने ई इनवॉइस की कोई क्लास नहीं दी है। आज हमारा पहला सेशन है ई इनवॉइस सिमुलेटर का। ई इनवॉइस सिमुलेटर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे ये हम ऑलरेडी अपने एजेंडा में आपको बता चुके हैं। जो भी मैसेज कर रहे हैं उनको रिप्लाई देते रहना। हाँ, इसके बाद हमने यहाँ ई इनवॉइस के अंदर यहाँ 2 सिमुलेटर प्रोवाइड की है। फर्स्ट स्टार्ट ई इनवॉइस सिमुलेटर एंड स्टार्ट टैली सिमुलेटर। टैली सिमुलेटर देने का हमारा मेन रीज़न ये है कि मैक्सिमम मर्चेंट, अगर हम बात करें एक रेशियो से, तो 90% एवब ई इनवॉइस किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई जा रही है और मैक्सिमम केसेस में बात करें तो टैली का यूज होता है। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी सीए, कोई भी मर्चेंट कभी भी वो ई इनवॉइस डायरेक्ट ई इनवॉइस पोर्टल से जनरेट नहीं करता। इसके लिए वो यहाँ हमने 2 ऑप्शंस दिए हैं। जैसे ही हम ई इनवॉइस सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे, नीचे स्टार्ट टैली सिमुलेटर एंड स्टार्ट ई इनवॉइस, यहाँ हमने दोनों ही सिमुलेटर दिए हैं, दोनों ही सिमुलेटर प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि दोनों ही सिमुलेटर पे हम ई इनवॉइस की फंक्शनैलिटी को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। आज मार्केट में जितने भी व्यापारी, जो 5 करोड़ से ऊपर के व्यापारी हैं, सभी ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, लेकिन कोई भी व्यापारी डायरेक्ट ई इनवॉइस पोर्टल से ई इनवॉइस जनरेट नहीं करता। वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है, लाइक टैली यूज़ कर रहा है, बिजी यूज़ कर रहा है, मार्ग यूज़ कर रहा है या अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम मार्केट टैली ने कवर कर रखा है। आज एक टैली का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है जो उसने कैप्चर कर रखा है, और मैक्सिमम ई इनवॉइसिंग टैली के थ्रू ही होती है। ई इनवॉइस पोर्टल पे तो ओनली कॉन्फ़िगरेशन होती है, एपीआई क्रिएशन होता है, कैंसिलेशन होता है, प्रिंट निकाल सकते हैं बाद में, लेकिन जो ई इनवॉइस का क्रिएशन है वो सारा पार्ट अभी टैली के अंदर ही है, टैली से ही क्रिएट किया जा रहा है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ई इनवॉइस का इनेबलमेंट कि कैसे हम उसको इनेबल करेंगे। सबसे पहले क्लिक किया स्टार्ट ई इनवॉइस सिमुलेटर पे। सबसे फर्स्ट स्क्रीन ये हमारी मेन वेब पेज है। ये पेज अगर आप ई इनवॉइस का ई पोर्टल डालेंगे तो सेम पेज है, बस इसमें भी हमने गवर्नमेंट का लोगो यूज नहीं किया है, बाकी डिटो हमने एक सेम पेज रखा है। सबसे फर्स्ट हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर ई इनवॉइस इनेबलमेंट के अंदर। इससे पहले आप लोगों को एक प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको जीएसटी सिमुलेटर पर जाके टीआरएन रजिस्ट्रेशन जनरेट करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल 100% अपडेट करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी। जब आपको जीएसटी नंबर अलॉट हो जाएगा उस जीएसटी नंबर से हम यहाँ ई इनवॉइस को इनेबल करेंगे। ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है टीआरएन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रोफाइल 100% कैसे होती है, उसकी केवाईसी कैसे कंप्लीट करते हैं ईवीसी के साथ। वो सेशन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं और एक नहीं कई बार हो चुके हैं, तो उस सेशन को हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम उस सेशन के आने के सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि टीआरएन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारा जीएसटी नंबर अलॉट हो चुका है स्टूडेंट को या फैकल्टीज को। अब हम ई इनवॉइस इनेबल करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमें जीएसटी नंबर अलॉट हुआ है हमारे पोर्टल के थ्रू, हम यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे। यहाँ पर ये एक हमारा जीएसटी अलॉट किया हुआ नंबर है, जीएसटी अलॉट नंबर है जो एक टीआरएन कंप्लीट होने के बाद हमको अलॉट हुआ है। जैसे ही हमने यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, जो फर्म आपने टीआरएन में रजिस्टर्ड की है, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोफाइल अपडेशंस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल की है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ फैच होके आ जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन ऑटो फैच है, ऑटो फिल होगी, हमें डालना नहीं पड़ेगा। हमारे प्रोफाइल अपडेशन और टीआरएन रजिस्ट्रेशन से जो इन्फॉर्मेशन हमने फिल की है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। इसके बाद हमारे पास जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। अब हमारे ओटीपी मोबाइल पे भी शुरू हो गए हैं। अभी प्रीवियस सेशन तक हमारे जो ओटीपी थे वो ओनली ईमेल पे आते थे, लेकिन अब हमारे ओटीपी मोबाइल प्लस ईमेल दोनों पे आएंगे और दोनों पे सेम ओटीपी आएगा। कोई भी ओटीपी यूज कर सकते हैं। अब यहां हमने जैसे ही ओटीपी डाला नीचे उस जीएसटी नंबर की डिटेल आ गई। अब हमसे यह पूछेगा कि 2017 से लेके 2025 तक किस ईयर में 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस हुआ है। ये मैंडेटरी है, हमें डालना होगा हमारे टर्नओवर को चेक करके। यहाँ पर डिफाइन करना होगा कि हमारा इस ईयर में हमारा 5 करोड़ क्रॉस हुआ है। उसके बाद सबमिट करेंगे हम। ये हमारा इनेबल हो गया। अभी हमने क्या किया है, उसका लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट नहीं किया, हमने ओनली ई इनवॉइस को इनेबल किया है। यानी कि हमने अपना एक जो क्राइटेरिया है 5 करोड़ का उसके थ्रू हमने एक अपने इनवॉइस के लिए इनेबल कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ से लॉगिन। पोर्टल लॉगिन पे जाएंगे हम। इसके बाद अगेन अपना जीएसटी नंबर, अब आया हमारे सामने ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि फर्स्ट हमने ओपन किया था जीएसटी इनेबल को, अब हम जीएसटी का ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके बाद अगेन ओटीपी आएगा यहाँ पर। फिर अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपने ई इनवॉइस पोर्टल का यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर डिफाइन है। आप जब भी ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करेंगे आप अपने हिसाब से यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यहाँ पर
एंड यूज़र एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमारा क्रिएशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ हमारे दो प्रोसेस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट हमने अपने ई इनवॉइस को इनेबल किया एंड सेकंड हमने अपने ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लॉगिन प्रोसेस। लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज़ करेंगे जो हमने जनरेट किए हैं। अगेन ओटीपी आएगा, ओटीपी मेल पे भी रहेगा, मोबाइल पे भी रहेगा। ये आपका ई इनवॉइस पोर्टल का डैशबोर्ड है। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे तो डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होगा। डिटो ये जो आप देख रहे हैं पोर्टल, ये डिटो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल ई इनवॉइस पोर्टल है उसका डुप्लीकेट है, उसकी रेप्लिका है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमने इसमें भी हाइड किया हो, हमने डिटो एज इट इज रखा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखो इसमें यस्टरडे आपके कोई भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुए हैं, ना कैंसिलेशन हुआ है ना जनरेट हुआ है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर यूज करेंगे एक एपीआई रजिस्ट्रेशन। एपीआई रजिस्ट्रेशन में जाएंगे हम, यूजर क्रेडेंशियल में जाएं। आप इन स्टेप्स को नोट भी कर सकते हैं और आप लोगों को बाद में जो इसकी एक पीपीटी है वो भी शेयर हो जाएगी और आपको जो रिकॉर्डेड हमारा सेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। यूजर क्रेडेंशियल में जाने के बाद क्रिएट एपीआई यूजर, हम यहाँ से क्रिएट करेंगे पहले एपीआई यूजर। एपीआई यूजर इसलिए क्रिएट करना पड़ता है, अगर हमें किसी अदर सॉफ्टवेयर के साथ हमें अपने ई इनवॉइस पोर्टल को लिंक करना है तो हमें एपीआई यूजर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एपीआई का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ओटीपी जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा। एंड जैसे ही हम आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा थ्रो जीएसपी, थ्रो ईआरपी, थ्रो जीएसटीएन। जीएसटी होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को जीएसपी बनाया है, उनको हम लोग जीएसपी कहते हैं, जो जीएसटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जैसे ही थ्रो जीएसपी पे क्लिक करेंगे यहां सबसे पहले आएगी सिलेक्ट योर जीएसपी। आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडिया के अंदर जीएसपी हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, उनकी पूरी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम मिलेगा। टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी एक जीएसपी है। इसके बाद हम इसमें यूजर नेम क्रिएट करेंगे। वो यूजर नेम जो हमने इससे अभी प्रीवियसली क्रिएट किया था वो हमारा ई इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन था, और ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं यूजर नेम, ये हमारा एपीआई का यूजर है। यहाँ से हमारा एपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ और हमने एक एपीआई यूजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट ऑफ एपीआई। ये देखिए यहाँ आपका ये यूजर आईडी आ गया, आपका टाइप जीएसपी है और जीएसपी कौन है इसमें, टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां तक हमारा जो काम था वो रजिस्ट्रेशन का था कि हमने ई इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन क्रिएट कर लिया एंड एपीआई यूजर को क्रिएट कर लिया। मैक्सिमम केस में ई इनवॉइस पोर्टल पे इतना ही काम हो रहा है, चाहे कंसल्टेंट की बात करें, चाहे सीए की बात करें, चाहे मर्चेंट की बात करें, वो इतना ही काम कर रहे हैं। अब जो सारा काम होता है वो टैली सॉफ्टवेयर से होता है, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक ई इनवॉइस जनरेट होती है। अब कैसी होगी हम टैली सॉफ्टवेयर से इनवॉइस जनरेट, अब हम इस चीज को समझते हैं और इस चीज को प्रॉपरली देखते हैं। हम अपने एड्यूटेक्स के मेन पोर्टल पर आएंगे, पेज पर आएंगे। जैसे हम इनवॉइस सिमुलेटर पे आएंगे, यहाँ पर दो सिमुलेटर थे, स्टार्ट इनवॉइस सिमुलेटर, स्टार्ट टैली सिमुलेटर। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टैली का सिमुलेटर।
देखिए यहाँ तक का प्रोसेस क्या था, अगर किसी व्यापारी को ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कंसल्टेंट के पास जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, उससे अपना एपीआई का यूजर क्रिएट करवा लेगा, वहां पर उसका काम कंप्लीट होता है। अब मर्चेंट क्या करेगा, अपने यहाँ जो अकाउंटिंग करवा रहा है उससे ई इनवॉइस करवाएगा। तो हम एक इस पार्ट पर आ गए हैं कि अब उसके ऑफिस में ई इनवॉइस कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग टैली का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालेंगे हम, जिस जीएसटी पे हमने इनेबल किया है। ये जो स्क्रीन आती है बेसिकली हमारी स्क्रीन है, ये किसी पोर्टल की या किसी टैली की स्क्रीन नहीं है। हम इसको डालने के बाद ही हमारा टैली का सिमुलेटर स्टार्ट होता है। हम जैसे ही यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे और स्टार्ट करेंगे, ये हमारा टैली का सिमुलेटर है। ये टैली नहीं है, ये हम लोगों ने जो सिमुलेटर डिजाइन किया है आपको ई इनवॉइस का प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर करने के लिए ये वो पोर्टल है। यानी कि हमारा डिजाइन किया हुआ ये टैली का है, ये हमने बिल्कुल उसको एज इट इज कॉपी किया है। अब सबसे पहले ई इनवॉइस टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएशन बहुत जरूरी है। ये जो हमारा टैली का जो सिमुलेटर है ये हमारा एंटर बेस चलेगा, यानी कि हमको एंटर देना है, सब कुछ ऑटो क्रिएटेड रहेगा इसमें। बस हमको यहाँ बच्चे को ये बताना है कि ई इनवॉइस पे काम करने के लिए कौन कौन से लेजर मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस मैंडेटरी होते हैं जिसे हमें इनेबल करना होता है, कौन कौन से ऑप्शंस को हमें यस रखना होता है, कहाँ किस चीज का सिलेक्शन होता है। ये नॉलेज देने के लिए हमने ये टैली के सिमुलेटर को एंटर बेस रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी क्रिएशंस की। तो जैसे ही हम टैली स्टार्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आता है, हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी में ऑटोमेटिकली एक कंपनी क्रिएट पे लेगी। जो जीएसटी नंबर आपने डाला था अभी प्रीवियस स्क्रीन में, उस जीएसटी नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है जीएसटी पोर्टल पे, वहां से डाटा ऑटो फैच होगा और यहां से कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ऑटो फिल होगा। हम यहां पर एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आपको बस यहां पर एंटर देना है। जैसे ही हमारा कंपनी क्रिएशन का फॉर्म कंप्लीट होगा, हमारा कंपनी का F11 का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ये भी पूरा का पूरा हमारा टैली का सिमुलेटर एंटर बेस है, इसमें कोई और फंक्शन काम नहीं करेगा। ई इनवॉइस के लिए जितना मैंडेटरी होता है टैली के अंदर, वहां हमारा फंक्शंस इनेबल होता जाएगा। जैसे ही हमने जीएसटी के ऑप्शन को यस किया तो ऑटोमेटिकली ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। निशांत राणा ने क्या इमेज भेजी है। इसके बाद एंटर ये हमारा जीएसटी का इनेबल सक्सेसफुली हो गया टैली के अंदर। इसके बाद बात आती है क्रिएशन की। हमारे पास टैली के अंदर कुछ मास्टर क्रिएट करने होते हैं, लाइक पार्टी का नाम, सेल्स के लेजर, जीएसटी के लेजर, स्टॉक आइटम। तो ये सारे के सारे मास्टर का पहले क्रिएशन होगा। क्रिएशंस भी हमारा एंटरवेस पर ही है। ये जो पार्टी के नाम है, लेजर्स है, ये सब प्रॉपर आपके असाइनमेंट से ही क्रिएट हो रहे हैं। हमने एडिशनल कुछ नहीं रखा है। जो हमने आपको एड्यूटेक्स के अंदर असाइनमेंट प्रोवाइड कराया है, उसी असाइनमेंट से आपका ये डाटा उठ के आएगा सारा का सारा। सबसे पहले एक डेप्टर्स क्रिएट होता है। अब सबसे अच्छी चीज हमने यहां पर क्या रखा है, अगर कोई सेंटर्स एमपी का है तो उसका क्रिएशन एमपी बेस्ड होगा। अगर कोई सेंटर्स महाराष्ट्र का है तो उसका क्रिएशन महाराष्ट्र बेस्ड होगा। और अगर कोई सेंटर हिमाचल का है या गोवा का है तो जो हमारा डाटाबेस है, जो हमारे असाइनमेंट है, हमने स्टेट वाइज असाइनमेंट दिए हैं। यानी कि गोवा के जो सेंटर्स है उनको गोवा के बेस्ड असाइनमेंट मिलेगा, हिमाचल के जो सेंटर्स है उनको हिमाचल के अकॉर्डिंग असाइनमेंट्स मिलेगा, गुजरात, राजस्थान, जो हमारे पास अदर स्टेट से जो हमारे पार्टनर्स हैं
उनको उसी स्टेट के अकॉर्डिंग असाइनमेंट मिलेगा, और टैली के अंदर जो डाटा ऑटो फैच हो रहा है, ऑटो फिल हो रहा है, वो उसी असाइनमेंट बेस पे हो रहा है, यानी कि स्टेट बाइस ही हमारा पूरा असाइनमेंट काम कर रहा है। सेल्स का लेजर इस तरह 1 बाय 1 जितना भी टैली के अंदर एक रिक्वायर्ड होती है हमारे लेजर्स के लिए, वो हम सारे लेजर्स यहाँ एंटर बेस पे क्रिएट करेंगे। और जो जो कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी होती है टैली के अंदर, वो भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हमने यहाँ पर सेट कर रखी है एंटर बेस। आईजीएसटी का लेजर, ये सारी प्रोसेस आप अपने यहाँ टैली पे भी एक्चुअल कर सकते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर सिमुलेटर पे दिया है, इसको आप अपने यहाँ टैली पे भी कर सकते हैं, तो सेम प्रोसेस ही होगा और सेम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इनवॉइस पे भी। जीएसटी के लेजर, जितने हमको नीड्स था मास्टर्स की यानी कि लेजर्स की, वो सारे लेजर्स क्रिएट हो गए। इसके बाद चाहिए होता हमारा स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स भी हमारा जो हमने असाइनमेंट के अंदर जो आपको स्टॉक आइटम जितने भी दिए, उसमें से हमने एक स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है एलईडी टीवी का। ये भी एंटर बेस ही क्रिएट होगा पूरा। इसके लिए यूनिट्स रिक्वायर्ड होती है जब भी हम आइटम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही हमारे मास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, लेजर क्रिएट हो गए, हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए, अब आता है ट्रांजेक्शन्स की बारी। हम वाउचर पे जाएंगे हम, एंड सेल्स पे, सेल्स वाउचर को क्लिक करेंगे हम, एंड अब हम एक सेल्स का ट्रांजेक्शन पास करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ बटन हमने यहाँ पर ऑन क्लिक रखे हैं, जैसे F12 का बटन ऑन क्लिक रहेगा। आपने F12 के बटन पर जैसे ही प्रेस किया तो F11 कॉन्फ़िगरेशन आएगी F12, जिसमें ऑप्शंस आपको यस करने हैं। तो ये जो हमने जो आपको स्टेप दिए हैं, ये 1 बाय 1 स्टेप दिया है जो टैली फॉलो करता है। हमने टैली के स्टेप को ही फॉलो किया है, और हम उसी प्रोसेस से आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस बता रहे हैं। एंटर, एंड ये पार्टी डिटेल्स, सेल्स का लेयर सेलेक्ट करेंगे, एंड इसके बाद स्टॉक आइटम्स, इसके बाद आएगा यहाँ पर प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स। यहाँ हमें यस करना होता है, तो यहाँ हमने ऑन माउस क्लिक रखा हुआ है, आप यस करेंगे। यहाँ पर यस करेंगे, यहाँ पर अगेन आपको यहाँ पर F12 दबाना है। यहाँ पर जहां जिस बटन को प्रेस करना है हमने उसको हाईलाइट किया है, इस ऑप्शंस को यस करेंगे। यहाँ पर ये डिस्पैच डिटेल्स आएगी नीचे, एंटर एंटर देके हम कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को। एंड ये बिल वाइस मेंटेन हो रहा है, तो न्यू रेफरेंस भी यहां से क्रिएट होगा टैली के अंदर। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, वो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, हम यस करेंगे। अब यहां से हमारा यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम पासवर्ड जो आपने बनाया है हम वो डालेंगे। ये एंटर बेस नहीं है, यहां आपको फिल करना पड़ेगा जो आपने अपने स्टूडेंट से क्रिएट करवाया है इनवॉइस पोर्टल पे, एपीआई यूजर। यहां एपीआई यूजर का हम यूज करेंगे। जैसे ही हम ई इनवॉइस पासवर्ड डाल के एंटर देंगे, हमारा ई इनवॉइस सक्सेसफुली हो गया। इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं हम। एंटर देंगे इसको, हम प्रीव्यू पे जाएंगे हम, ये प्रीव्यू है। नॉर्मल इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस और ई इनवॉइस में मेन अंतर होता है कि जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट होता है,
एक ई इनवॉइस का QR कोड मिल जाता है इनवॉइस को, एक IRNR और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट प्रोवाइड होती है GST पोर्टल से इमीडिएटली। यानी कि हमारा एक ई इनवॉइस का बिल एक सक्सेसफुली जनरेट हो गया। अब हम देखते हैं अपने ई इनवॉइस पोर्टल पर। अब हम जाते हैं अपने ई इनवॉइस पोर्टल पर। ई इनवॉइस पोर्टल पर आते हैं हम। ई इनवॉइस पोर्टल पर चेक करेंगे कि हमारा जो टैली से ई इनवॉइस जनरेट हुआ है वो ई इनवॉइस को हम कैसे चेक करेंगे अपने ई इनवॉइस पोर्टल पर। जैसे ही हमने जनरेट, हाँ, ये हम अपने मेन होम पेज पर आ गए। इसके बाद क्लिक करेंगे MIS रिपोर्ट के अंदर जनरेट ई इनवॉइस। यहाँ पर हम डेट डाल के गो करेंगे एंड जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ई इनवॉइस जनरेट हुआ है वो यहाँ डिस्प्ले होने लगता है। ये एक्चुअल प्रोसेस है ई इनवॉइस पोर्टल का। इसके बाद आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। ये लास्ट बटन दिख रहा होगा आपको, डाउनलोड PDF, ये डाउनलोड भी होगा यहां से। ये स्टेटमेंट आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं अपने ई इनवॉइस का, ठीक है। अगर अब आपको ई इनवॉइस प्रिंट करना है ई इनवॉइस पोर्टल से, तो वो कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं हम। अपने होम पेज पे जाएंगे, ई इनवॉइस में जाएंगे एंड प्रिंट बटन पे जाएंगे हम। चलिए अभी हम कैंसिल करते हैं सबसे पहले, क्योंकि प्रिंट तो हमारा टैली ने प्रिंट कर ही दिया है। मेन है, हम इसको हम कैंसिल करते हैं। हमने अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी किया है, उसके बाद हम कैंसिल बटन पे गए एंड डाल के जैसे ही हम गो करेंगे तो हमारा ई इनवॉइस यहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। ये हमारा ई इनवॉइस है। नीचे ऑप्शंस आएंगे, कैंसिल के रीजन डालना है, रिमार्क डालना है। जो भी रिमार्क है वो रिमार्क हमें डालना मैंडेटरी है यहाँ पर। एंड इसके बाद इसको सबमिट करेंगे हम। जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा ई इनवॉइस पोर्टल पे कैंसिल हो जाता है और ये कैंसिल लिखा आ जाता है। यानी कि हमने जो अपना ई इनवॉइस जनरेट किया था वो बाय मिस्टेक उसमें कुछ गलती हो गई या कुछ गलत बन गया, तो उसको हम इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन ये कैंसिलेशन जो होगा वो 24 आवर के अंदर होगा, यानी 24 घंटे के अंदर अगर आप कैंसिल करेंगे तो ही कैंसिल होगा। और जैसे ही 24 घंटे से ऊपर चला जाएगा समय, तो फिर इसका आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, फिर वो कैंसिल नहीं कर सकते। इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यहां से आप इसका प्रिंट आउट सेव कर सकते हैं PDF में और डायरेक्टली प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये जो एक ई इनवॉइस का जो आपको एक प्रोसेस दिखाया, ये एक एक्चुअल प्रोसेस था ई इनवॉइस जनरेशन का। टैली का जो हमने आपको प्रोसेस दिखाया वो टैली का एक्चुअल प्रोसेस है कि कैसे टैली के अंदर ई इनवॉइस जनरेट होता है। यहां हमारा ई इनवॉइस सिमुलेटर के अंदर जो फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड की है वो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी हमने आपको यहाँ पर बताई कि कैसे ई इनवॉइस पे काम करना है, कैसे टैली प्राइम के सिमुलेटर को यूज करना है, कैसे ई इनवॉइस जनरेट करना है, कैसे कैंसिलेशन करना है। ये ओपन हो गया है हमारा ई इनवॉइस का पोर्टल। आप अपने लॉगिन से ई इनवॉइस पोर्टल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ई इनवॉइस की नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं। और स्टूडेंट के पोर्टल पे भी ई इनवॉइस का पोर्टल लाइव कर दिया गया है। अगर आपने किसी स्टूडेंट को ई इनवॉइस का पोर्टल दिया हुआ है, एडुटेक्स का पोर्टल दिया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है अपने ई इनवॉइस सिमुलेटर पर। यहां तक अगर आपको कोई क्वेरीज है ई इनवॉइस से रिलेटेड, टैली सिमुलेटर से रिलेटेड, अभी हमने विदाउट API हमने नहीं दिया है, हमने टैली से ही दिया है कि कैसे क्रिएट करना है ई इनवॉइस को। कि मैक्सिमम केस के अंदर किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से ही ई इनवॉइस क्रिएट हो रहा है।
टैली से, बिजी से, मार्क से, यही 3 मेन सॉफ्टवेयर है मार्केट के। और अगर हम बात करें एक बहुत बड़ा मार्केट जो टैली के पास है, जितने भी टैली के यूजर्स हैं वो सब टैली से ही क्रिएट करते हैं। डायरेक्ट ई इनवॉइस पोर्टल से कोई भी ई इनवॉइस जनरेट नहीं होता, कोई ना कोई थर्ड पार्टी यूटिलिटी यूज की जाती है। जैसे जीएसटी का ऑफलाइन टूल आता है, उसके थ्रू जी ई इनवॉइस जनरेट होगा, या फिर अदर सॉफ्टवेयर से क्रिएट होगा। डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता कोई भी ई इनवॉइस पोर्टल से। तो आप लोग टैली के थ्रू ही ई इनवॉइस क्रिएट करना सिखाइए बच्चों को, क्योंकि मैक्सिमम केस में वही यूज हो रहा है मार्केट के अंदर। ई इनवॉइस की जो हमारा एक ट्रेनिंग सेशन था, इसमें अगर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करें और हमारे सारे फीचर्स को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे जिससे। अब अगर आप लोगों को क्वेरीज है किसी भी पार्ट पे, तो आप कर सकते हैं। लाइक एडुप्रिंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, या फिर अगर आपको ई इनवॉइस पोर्टल से या टैली के सिमुलेटर से कोई क्वेरीज है, तो आप वो कर सकते हैं। आप वो पूछ सकते हैं कि किस फंक्शंस में आपको कोई प्रॉब्लम है, या किस फंक्शंस को आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज और, आप लोग अपने यहाँ टैली से ई इनवॉइस निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो ई इनवॉइस आपकी टैली से जनरेट नहीं होगा, क्योंकि टैली से, एक्चुअल टैली से ई इनवॉइस निकालने के लिए पहले लाइसेंस टैली की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरा आपके पास ई इनवॉइस का कोई रजिस्टर्ड यूजर का आईडी पासवर्ड होना चाहिए, आप तभी निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आपको ये टैली का सिमुलेटर प्रोवाइड कराया है, जिससे आप ई इनवॉइस की एक प्रॉपर नॉलेज बच्चे को डिलीवर कर पाए कि ई इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और टैली पर ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। फिर भी अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप का टैली से रिलेटेड आप सपोर्ट ले सकते हैं। अभी अगर आपको इस पूरे के पूरे पार्ट पे, पूरे के पूरे सेशन में किसी भी टाइप की कोई क्वेरीज हो, तो आप क्वेरीज रेज कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरीज नहीं है, तो आप हमारे पोर्टल को फील कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए।